अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। पावर जनरेशन ऑटोमेशन सीरीज़ की एक कड़ी है ये ट्रेनिंग। आज का टॉपिक है जनरेटर कंट्रोलर्स, जनरेटर्स पीएलसीज और जनरेटर मॉड्यूल्स। जितने भी हमारे पावर जनरेशन से रिलेटेड हमारे जेनसेट्स होते हैं उनके लिए कंट्रोल का एक पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। उनकी मॉनिटरिंग, उनकी स्टार्टिंग और स्टॉपिंग सीक्वेंस, उनकी तमाम प्रोटेक्शंस जो एक अरेंजमेंट किया जाता है वो एक कंट्रोलर्स के थ्रू किया जाता है। वो जेनसेट कंट्रोलर कहलाता है, वो जेनसेट मॉड्यूल कहलाता है, वो जेनसेट पीएलसी कहलाता है। वो जेनसेट का ब्रेन होता है जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बरूए कार लाता है। तो आज की ट्रेनिंग इसी सिलसिले का एक हिस्सा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटर्स कंट्रोलर्स किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और क्या उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। चलें शुरू करते हैं। पावर जनरेशन जो कि डिफरेंट जेनसेट्स के रिलेटेड होती है। इसमें डिफरेंट डीजल जेनसेट और गैस जेनसेट और डिफरेंट और फ्यूल से रिलेटेड फ्यूल बेस जेनसेट हो सकते हैं। इसमें एचएफओ फ्यूल बेस भी हो सकता है या आपके गैस जेनसेट हो सकते हैं जिसमें नेचुरल गैस होती है, जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं। और मोस्टली जो है जो डीजल जेनसेट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन से रिलेटेड। तमाम जनरेटर्स मैन्युफैक्चरर डिफरेंट ब्रांड्स के मॉड्यूल्स और डिफरेंट ब्रांड के कंट्रोलर्स इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर कंट्रोलर्स और जनरेटर मॉड्यूल्स जनरेटर्स के लिए इतने ही ज़रूरी हैं कि उनके बगैर आप पूरे जेनसेट को ऑपरेशनल नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेटर्स कंट्रोलर्स और जनरेटर मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो जनरेटर्स पीएलसी भी कहलाते हैं, ये तमाम सेफ्टी और प्रोटेक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जेनसेट के अंदर मैकेनिकल प्रोटेक्शंस भी होती हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस भी होती हैं। तो दो डिफरेंट साइड्स की प्रोटेक्शंस होती हैं जो ये कंट्रोलर्स के ज़िम्मे होती हैं। फिर उनकी स्टार्टिंग, उनकी स्टॉपिंग सीक्वेंस, वो सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आज इस ट्रेनिंग में जितने भी दुनिया में जनरेटर्स कंट्रोलर्स के ब्रांड्स हैं, जो वेल रिनाउंड कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जेनसेट कंट्रोलर्स का, उसके बारे में बताऊंगा आपको, उनकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। कंट्रोलर का जो मेन जो उसकी रिक्वायरमेंट है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपकी स्टार्टिंग, आपकी स्टॉपिंग, आपकी प्रोटेक्शंस, चाहे वो मैकेनिकल प्रोटेक्शंस हों, इंजन से रिलेटेड हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस हों, अल्टरनेटर से रिलेटेड जैसे ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, या इससे रिलेटेड जितनी भी इलेक्ट्रिकल की सेफ्टीज़ हैं, ये डिपेंड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से। हर एप्लीकेशन में आपकी रिक्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन और सेफ्टीज़ की है वो डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपका एक सिंपल सिस्टम है, एटीएस या ऑटो मेंस फिलर का एक सिस्टम है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। और एक आपका सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग कंट्रोलर है, उसमें आपकी एप्लीकेशन कुछ और होगी। इसी हिसाब से अगर आपकी रिमोट मॉनिटरिंग या रिमोट कंट्रोल के फीचर चाहिए तो वो एप्लीकेशन आपकी कुछ और बनेगी। तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को मीट करते हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक कंट्रोलर का इंतखाब करते हैं। Typically on diesel generators, the generator's control module is responsible for starting the engines, monitoring the various generator protections and displaying warning or shut down the engine in the event of the protections being out of defined range. तो जो रेंज हम इसके अंदर सेट करते हैं ये तमाम कंट्रोलर्स कन्फिगरेबल होते हैं, इनकी कन्फिगरेशन की जाती है। ये फ्रंट पैनल से भी कन्फिगरेशन होती है और सॉफ्टवेयर से भी कन्फिगरेशन की जाती है। हर जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो इसका एक सॉफ्टवेयर भी देती है जिससे हम इसकी डिफरेंट लेवल की कॉन्फ़िगरेशन या इसकी जो इनपुट और आउटपुट की जो हम सीक्वेंस सेट करते हैं या एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हो सकती है। और कुछ जो होती है वो फ्रंट पैनल से की जा सकती है, यानी उसके ऊपर जो पुश बटन होते हैं उनकी मदद से हम उसकी कुछ सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी जो लेवल हमने डिफ़ाइन किया है, फॉर एग्जांपल हमने अंडर वोल्टेज अगर 180 के ऊपर
सेट किया है तो वो 180 के ऊपर ही हमारी ट्रिपिंग करवाएगा। उसमें वो इलेक्ट्रिकल ट्रिप करवा सकता है और शट डाउन करवा सकता है। शट डाउन में आपका पूरा जेनसेट वो बंद करवा देगा, और ट्रिपिंग अगर सेट की जाएगी तो वो आपका ब्रेकर को ओपन करेगा। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं इसके डिज़ाइनिंग के हवाले से। A generator control unit integrated 3-phase generator control module, the circuit breaker controllers, a belt alternator monitoring module, an engine control monitoring system and serial data interface RS485। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी फ़ीचर्स हो सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हों। सम टाइम आपको वो फीचर रिक्वायर्ड नहीं होते, सम टाइम आपको वो रिक्वायर्ड होते हैं, डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन। RS485 मॉनिटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन होती है, सीरियल पोर्ट होती है। ऐसे ही RS232 भी होती है। ऐसे ही RS232 के अलावा J9193 का प्रोटोकॉल होता है, या आपका RJ45 का एक कनेक्टर होता है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन के हिसाब से डिफरेंट इंटरफेरेंस होते हैं जो आपको उसके साथ कनेक्टिविटी का आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरफेस से डिपेंड करता है कि आपको किस इंटरफेस के साथ आपने अपनी कनेक्टिविटी करनी है। अगर आपने थर्ड पार्टी के सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको अगर स्पेसिफिक RS232 का इंटरफेस चाहिए या RS485 का इंटरफेस चाहिए तो वो आप फिर डिपेंड करेंगे, चूज़ करेंगे कि वो कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा मॉड्यूल होगा। उस स्पेसिफिक मॉडल नंबर आपको इंतखाब करना पड़ेगा, आया कि उसमें फ़ीचर है कि नहीं। एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो होता है, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक जो कंट्रोलर होता है, उसके अंदर जो प्रोटेक्शन होती हैं वो मिनिमम एक प्रोटेक्शन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी दुनिया में कंट्रोलर बनाने वाली कंपनी होगी, सस्ते से सस्ता या छोटे से छोटा भी कंट्रोलर होगा, तो एक डिफ़ाइन किया गया कि मिनिमम जो उसके अंदर प्रोटेक्शन हो वो प्रोटेक्शन उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। जो मिनिमम प्रोटेक्शन है वो आपकी इंजन से रिलेटेड आपके इंजन टेम्परेचर की एक सेफ्टी उसके अंदर होनी चाहिए, और आपके ऑयल प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए अगर इंजन का ऑयल प्रेशर लो होता है तो वो कैपेबल हो कि उसको लो ऑयल प्रेशर के ऊपर उसका शट डाउन करवा सके, और ऐसे ही उसका हाई इंजन टेम्परेचर के ऊपर वो उसका शट डाउन करवा सके। तो ये दो बुनियादी सेफ्टीज़ हैं, वेरी बेसिक सेफ्टीज़ हैं जो हर एक कंट्रोलर में होती हैं, और इनका होना ज़रूरी है क्योंकि इन सेफ्टीज़ के बगैर आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते, एक जेनसेट को नहीं स्टार्ट करवा सकते, क्योंकि आपका पूरा जेनसेट इन दो सेफ्टी की बगैर जो है वो रिस्क के ऊपर होगा। उसके सीज़ होने का ख़तरा हो सकता है, अगर ऑयल प्रेशर लो हो जाएगा या टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसका सीज़ होने का खदशा हो सकता है। बाकी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इसके डिफरेंट वेरिएंट होते हैं जिसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाती हैं, कुछ एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स मिल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको चूज़ करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आपकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, किसी में 4 इनपुट्स मिलती हैं, किसी में 6 इनपुट्स मिलती हैं, किसी में 2 इनपुट्स मिलती हैं। तो इनपुट्स के हिसाब से और आउटपुट के हिसाब से और फीचर के हिसाब से इसकी प्राइस और मॉडल चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये एक बेसिक कंट्रोलर है, एक LCD बेस एक कंट्रोलर है जिसमें आपको एक ग्राफिक डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिलेंगी, इसके अंदर फ्यूल लेवल का आपको इंडिकेशन मिलेगा। ये की स्टार्ट कंट्रोलर है और ऑटो स्टार्ट भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप कन्फिगरेशन कर सकते हैं, पैरामीटर अप डाउन आप कर सकते हैं, रिमोट अलार्म, रिमोट स्टार्ट जो है वो इनपुट आप इसमें दे सकते हैं, जनरेटर के ब्रेकर की आप एक आउटपुट इसमें से ले सकते हैं। ये एक बेसिक वेरी बेसिक कंट्रोलर है जो कि सिर्फ आपको बताने के लिए ये डिस्कस किया जा रहा है कि ये एक सेफ्टी या रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर चाहे किसी भी कंपनी का हो, जेनसेट मॉड्यूल या जेनसेट PLC किसी भी कंपनी का हो, उसके जो फीचर्स हैं वो उसके कॉमन ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तमाम कंट्रोलर्स ने इंस्टॉल तो जेनसेट के साथ ही होना होता है, और जेनसेट जो है उसकी वर्किंग जो है, जेनसेट की जो सेफ्टीज़ जो हैं, जेनसेट की प्रोटेक्शन हैं वो कॉमन होती हैं। व्हाट्सएवर ब्रांड उससे मैटर नहीं करता, ब्रांड आपका कोई भी हो, आपका इंजन का जो प्रिंसिपल है वो सबके लिए सेम ही होता है। टिपिकल जो जेनसेट मॉड्यूल्स कंट्रोलर्स मिलते हैं, जो टाइप्स आपको मिलती हैं, जिसमें आप मोस्टली तौर पर आपको जो डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होती हैं, उसमें आपको ATS कंट्रोलर मिलता है जो ऑटो ट्रांसफ़र, जो 2 शिफ्टिंग करता है 2 डिफरेंट सोर्स को आपस में बिटवीन 2 डिफरेंट सोर्स। एक की स्टार्ट कंट्रोलर होता है, ऐसे ही AMF ऑटो मेंस फेलियर जिसके अंदर मेंस
यानी कमर्शियल पावर की प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग भी आ जाती है, और वो शिफ्टिंग भी करता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स के ऊपर। ऑटो स्टार्ट्स कंट्रोलर्स होते हैं, सिंक कंट्रोलर्स होते हैं, और लोड शेयर कंट्रोलर्स या मॉड्यूल्स होते हैं। ऐसे प्रोटेक्शन मॉड्यूल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मॉड्यूल्स और कंट्रोलर होते हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन यूज जो टाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं, तमाम कंपनी जो हैं इन्हीं टाइप्स को सामने रखते हुए अपने डिफरेंट मॉडल्स तैयार करती हैं। एक जनरेटर के साथ एक कंट्रोलर अटैच जो किया जाता है, उसमें डिफरेंट सेंसर्स की इनपुट आती हैं। कंट्रोलर इटसेल्फ डिसीजन मेकिंग डिवाइस है, वो डिसीजन करता है, वो डिफरेंट इनपुट और आउटपुट्स की बेस के ऊपर अपना वर्किंग परफॉर्म करता है। उस पूरे जनरेटर का निज़ाम जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे वो मैकेनिकल इनपुट्स आ रही हों या वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज आ रही हों। तो वो तमाम जो सिग्नल उसको मिलते हैं वो किसी सेंसर्स के थ्रू मिलते हैं। जैसे अगर उसने ऑयल प्रेशर को मेजर करना है तो ऑयल प्रेशर के लिए एक सेंसर होगा, अगर उसने फ्यूल लेवल को मेजर करना है तो फ्यूल लेवल के लिए एक इंजन के ऊपर सेंसर लगा होगा, अगर उसने वाटर टेम्परेचर को मेजर करना है तो वाटर टेम्परेचर के लिए एक सेंसर होना चाहिए। क्योंकि इस कंट्रोलर्स को या मॉड्यूल्स को जो भी इनपुट चाहिए वो उसको डिजिटल इनपुट्स हो सकती हैं या एनालॉग इनपुट हो सकती हैं, वो वोल्टेज बेस पे इनपुट हो सकती हैं, वो रेजिस्टेंस बेस पे इनपुट हो सकती हैं, या वो करंट बेस पे इनपुट हो सकती हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स डिपेंड करेंगे आपके सेंसर्स के ऊपर। तो तमाम सेंसर जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे इस कंट्रोलर्स के साथ, इस मॉड्यूल के साथ, और अपने वक्त आने पर वो सेंसर की बेस पे उस जनसेट को ट्रिप करवा सकता है, उसको शट डाउन करवा सकता है, उसकी प्रोटेक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे कि इस डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको एक लोअर प्रेशर और टेम्परेचर और चार्ज अल्टरनेटर, आपको फ्यूल और क्रैंक है, जो कि ये कॉमन जो कनेक्शंस होते हैं तमाम मॉड्यूल्स के अंदर। फ्यूल ऑन करवाएगा और फ्यूल ऑन करवाने के बाद वो उसकी क्रैंकिंग करवाएगा, यानी उसके सेल्फ स्टार्टर को सप्लाई देगा एक रिले के थ्रू, और सेल्फ स्टार्टर उसका इंजन को घुमाएगा। फ्यूल ऑलरेडी क्योंकि ऑन हो चुका होगा तो उसके बाद क्रैंकिंग के बाद जनसेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो दो आउटपुट होती हैं, फ्यूल रिले की आउटपुट और क्रैंकिंग यानी स्टार्टिंग की जो आउटपुट है, ये तमाम कंट्रोलर्स में कॉमन होती हैं। और ऐसे ही ऑयल प्रेशर और वाटर टेम्परेचर की जो सेफ्टीज होती हैं ये तमाम कंट्रोलर्स में कॉमन होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है आपके कंट्रोलर्स के अंदर क्या आपकी रिक्वायरमेंट है या क्या आपकी एप्लीकेशन है। जैसे कि ये एक FG विल्सन कंपनी है, उसका कंट्रोलर है जिसको पावर विज़र्ड कहते हैं। जो इससे पहले जो स्क्रीन में था वो आपके सामने डीप सी का कंट्रोलर था, वो भी कनेक्टिविटी है। ये पावर विज़र्ड के कंट्रोलर है। ये भी मोस्ट कॉमन जो कैटरपिलर और FG विल्सन के जेनसेट के ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है। ऐसे ही एक वुडवर्ड ब्रांड है जो ये भी एक जनरेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है बहुत बड़ी, जो कि लॉट ऑफ वैरायटीज़ है इनके पास कंट्रोलर्स के लिए, ऑटोमेशन के हवाले से, पावर जनरेशन के रिलेटेड ये बहुत सारा इक्विपमेंट डिज़ाइन करती है। ऐसे ही ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप इनका इंतखाब कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये AMF कंट्रोलर्स भी बनाते हैं, सिंक और लोड शेयर मॉड्यूल्स भी उनके पास होते हैं। इसके अलावा और मल्टीपल प्रोटेक्शंस के हवाले से भी कंट्रोलर्स होते हैं। ये आपकी डिफरेंट एक जो कैन कनेक्टिविटी होती है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन होते हैं वो आपका कैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कैन एक कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है, J1939 प्रोटोकॉल होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ इंटरफेस करते हैं उसको। तो ये 2 वायर सिस्टम होता है। आप उस 2 वायर सिस्टम के साथ तमाम जो इंजन्स के पैरामीटर हैं वो कंट्रोलर अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। वो 2 वायर से ही तमाम सेंसर्स जो है, वो तमाम सेंसर का जो डेटा होगा, जो उनकी इनपुट्स होगी, वो आपको उन्हीं 2 वायर से वहाँ से पिक करेगा और अपनी LCD के ऊपर दिखाएगा। तो इस कंट्रोलर की जो कैपेबिलिटी है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो लाजमी होनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ। जैसे पर्किंस है या आपका कैटरपिलर है या आपका वोल्वो है, MTU है, उन तमाम इंजन के जो ECM है, उस ECM के साथ कम्युनिकेशन करवाने का जो नाम होता है उसको कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो वो कंपैटिबिलिटी हर मॉड्यूल से, हर कंट्रोलर्स में नहीं होती। अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक के साथ कनेक्ट करना है तो आपको पहले देखना होगा कि उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपैटिबिलिटी है या उस स्पेसिफिक इंजन की फ़ाइल उसके अंदर है या नहीं है। तो मोस्टली कंट्रोलर जो है वो अपडेट भी किए जा सकते हैं। अगर उसमें वो फाइल मिसिंग है तो आप वो फाइल उसके अंदर ऐड ऑन भी कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको ईजीली वो फाइल उसके अंदर डाल सकते हैं।
डीप सी कंपनी है, ये वेल रिनाउंड ब्रांड है जो बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से जेनसेट के कंट्रोलर बनाता है। यूके बेस्ड ये कंपनीज है और मोस्टली जो OEM है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो जेनसेट से रिलेटेड हैं, वो इन जेनसेट के अपने जेनसेट के ऊपर डीप सी के कंट्रोलर्स इंस्टॉल करते हैं। तो ये सबसे जो इस्तेमाल होने वाले कंट्रोलर्स में से एक कंट्रोलर है डीप सी, जिसके डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में डिफरेंट वेरिएंट के साथ अवेलेबल होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ये वुडवर्ड एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, इसके भी बहुत सारे मॉडल्स हैं पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड। वैसे तो इस कंपनी का बहुत बड़ा सेगमेंट है, ये गवर्निंग सिस्टम बनाती है बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर, जिसमें गवर्निंग और लोड शेयर कंट्रोलर और स्पीड कंट्रोलर्स और इस तरीके से आपके ये मैकेनिकल स्पीड कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर के बहुत सारे जो इक्विपमेंट है इससे रिलेटेड, जो फ्यूल गवर्निंग से रिलेटेड है, वो ये कंपनी बनाती थी और बहुत पुरानी कंपनी है ये। तो ये उस कंपनी के ही सीरीज़ हैं डिफरेंट, जिसको 3000 सीरीज़ या 2000 सीरीज़ के साथ, इसके अलावा डिफरेंट और भी सीरीज़ हैं जो कि ATS AMF या सिंक से रिलेटेड कंट्रोलर्स आपको मिलते हैं। डिफरेंट वेरिएंट है और डिफरेंट एप्लीकेशन है इन तमाम कंट्रोलर्स की। आप फर्दर आप इसको इसके वेबसाइट पे जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। देन अदर ब्रांड जो कॉमएप है, ये भी एक वेल रिनोन्ड और फेमस ब्रांड है पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड। इनके भी बहुत सारे कंट्रोलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे जेनसेट के ऊपर ये इंस्टॉल होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग और ATS AMF फंक्शनैलिटी और रिमोट मॉनिटरिंग से रिलेटेड तमाम फंक्शनैलिटी इसके अंदर भी अवेलेबल है। अगर ब्रांड देखें तो डाइफ है, बहुत फेमस ब्रांड है, ये भी पावर जनरेशन से रिलेटेड इनके भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तमाम एप्लीकेशंस के लिए ये भी अवेलेबिलिटी होती है इनके कंट्रोलर्स की, इनके मॉड्यूल्स की मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इनमें से कोई मॉडल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद FG विल्सन एक जनरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो जेनसेट बनाती है। वो अपने मॉड्यूल्स, अपने कंट्रोलर्स भी होते हैं जो FG विल्सन के ब्रांडिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस और कंट्रोलर जो पावर विज़र्ड है, ये मोस्टली FG विल्सन के अपने जेनसेट के ऊपर ये कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। और कैटरपिलर के ऊपर भी इसी तरह का मॉड्यूल ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम वहाँ पर ECMP पैनल भी कहते हैं इसको। लोवर्टो इलेक्ट्रिक, ये भी पावर जनरेशन से रिलेटेड बहुत पुरानी कंपनी है। इसका भी बहुत सारा इक्विपमेंट और हार्डवेयर बनाती है ये। उसमें एक इनका जो सेगमेंट है वो पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड है। तो इसके भी मार्केट में बहुत सारे कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट। तो इसके कंट्रोलर में भी बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि मोस्टली कंट्रोलर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये तमाम कंट्रोलर जो है मोस्टली ये मुतबादल है, आल्टरनेट हैं एक दूसरे का। तमाम कंट्रोलर्स में मोस्टली जो फीचर्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं, उसमें कॉमन होते हैं। बस ये है कि आप उसकी LCD, उसका कलर स्कीम और उसकी सारी चीज़ें, ये इसमें कुछ फ़र्क होता है। मोस्टली में आपको इनपुट और आउटपुट, किसी में 2 इनपुट आउटपुट ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी, लेकिन जो रिक्वायर्ड फीचर हैं आपका वो आलमोस्ट सेम ही मिलते हैं आपको सबके अंदर। तो आप डिपेंड करता है जो प्राइस फैक्टर है या अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी कंट्रोलर को चूज़ किया जा सकता है। डेटाकॉम एक टर्किश कंपनी का है, ये भी वेल फेमस ब्रांड है। काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट और डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है इनके जेनसेट के हिसाब से। ये भी आपको डिफरेंट फीचर्स और प्रोटेक्शन लेवल आपको अवेलेबल होते हैं। और मोस्टली जेनसेट की जो कंपनीज हैं वो भी इन कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करती हैं और आप उनको प्लेस करती हैं। ऐसे ही मिकाल्टे भी है, ये अल्टरनेटर बनाने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी है मिकाल्टे, इटालियन कंपनी है। इनके भी पावर जनरेशन से रिलेटेड एक कंट्रोलर्स हैं, जिसमें ऑटोमेशन से सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग, ATS और ऑटो मेन्स फेलियर और डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से ये कंट्रोलर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे साइसिस एक कंपनी है, ये भी आपको इटालियन कंपनी है और आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटी देती है और डिफरेंट वेरिएंट हैं इसके भी। और तमाम कंट्रोलर जो दूसरी कंपनियां बनाती हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अवेलेबल हैं। और ये भी वैसे ही फ़ीचर हैं जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, तमाम के फ़ीचर वैसे ही मिलते जुलते हैं आपको इनके अंदर में मिलते हैं। फर्दर आप डिटेल इसकी इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से देख सकते हैं। वैसे कैरियर 360 के प्लेटफॉर्म के ऊपर
इस चैनल के ऊपर आपको तमाम ब्रांड्स के तमाम कंट्रोलर्स, तमाम मॉडल्स की ट्रेनिंग्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आप किसी भी एक स्पेसिफिक मॉडल की ट्रेनिंग आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर मोस्टली वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप किसी भी एक स्पेसिफिक ब्रांड के हवाले से, स्पेसिफिक मॉडल के हवाले से आप यहाँ पर अपनी लर्निंग करना चाहें तो आप लर्निंग कर सकते हैं। एमको एक टर्किश कंपनी है, इसके भी जनरेटर कंट्रोलर्स बनाती है। ये भी तमाम मोस्टली एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। इसका भी एक जो मेन फ़ीचर होते हैं, डिफरेंट फ़ीचर्स के हिसाब से ये भी मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलती हैं। इसके भी आप ब्रोशर या नेट पे विज़िट करके आप इसकी डिटेल भी ले सकते हैं। ऐसे ये एक चाइनीज़ कंपनी है स्मार्ट जेन, इसके कंट्रोलर भी मोस्टली जो चाइनीज़ जेन सेट हैं जो पाकिस्तान में जो यहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ जेन सेट आते हैं उसके ऊपर भी पावर विज़िट स्मार्ट जेन के जो कंट्रोलर्स या मॉड्यूल्स हैं वो इन जेनसेट के ऊपर ये डिफरेंट जो चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर हैं जेनसेट के, वो इस कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हैं। इसके भी डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट वेरिएंट है और मोस्टली जो तमाम चीज़ें जो दूसरे कंट्रोलर में अवेलेबल होती हैं इसके अंदर भी अवेलेबल होती हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो जेनसेट कंट्रोलर्स और डिज़ाइन करती हैं, उन तमाम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। आप इन तमाम कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग्स यहाँ से इस चैनल से आप अगर लेना चाहें तो यहाँ से आपको अवेलेबल होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लें तो आपको जो भी लेटेस्ट ट्रेनिंग होगी वो आपको मिलती रहेगी। तमाम कंट्रोलर्स के तमाम मॉडल्स की आपको ट्रेनिंग यहाँ पर अवेलेबल होगी। पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड, चाहे आपसे पावर जनरेशन ऑटोमेशन हो, आपकी सिंक्रोनाइजेशन लोड शेयरिंग हो, या आपकी दूसरी सेगमेंट हो, ATS या AMF फंक्शनैलिटी, या दूसरे जितने भी कंट्रोलर्स हैं उन तमाम की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी। फर्दर अगर कोई आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, आपको स्पेसिफिक कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको जो भी सपोर्ट या हेल्प दरकार होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।